हाँ दोस्तों, कैसे हो आप? राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज इस वीडियो से शायद ये बात आप समझ जाएंगे कि जीवन में माँ बाप कितने अहम होते हैं, कितने महत्वपूर्ण, जो शायद ये वीडियो आपको हिला के रख दे। और वीडियो को नए हो तो बेल आइकन दबा देना, और पुराने हो सफ़र में चलने वाले तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, घंटी, वो तो आप लोग के लिए नॉर्मल चीज़ है। एक परिवार था, कहानी शुरू करता हूँ जो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। एक परिवार था जो काफ़ी गरीब, उसका बाप शादी किया तो दादाजी चले गए। कुछ साल बाद उस घर में कोई बच्चा जन्म नहीं लिया था, लेकिन कुछ साल बाद बहुत ज़्यादा कोशिश करने में, मंदिर, दरगाह, हर जगह भटकने में एक उनको औलाद की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने हॉस्पिटल में, जब उनका बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ तो खुशी का बहुत ज़्यादा टाइम था। लेकिन जब बच्चा पैदा होने के बाद, अब यहाँ आप इस बात को समझ सकते हैं कि माँ क्या है और बाप क्या है। तो नर्स ने, उस डॉक्टर ने हॉस्पिटल में उसके माता और पिता से, दोनों जन से ये बोला, हर चीज़ तो सही है, लेकिन बच्चे को एक आँख नहीं है। या बाप दे सकता है या माँ। तो बाप ने ये बोला कि इस बच्चे को आँख नहीं है, एक आँख से भी दुनिया देख सकता है, चल सकता है। लेकिन माँ को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। माँ काफ़ी समय परेशान होने के बाद डॉक्टर जी से ये कही कि डॉक्टर साहब, मेरी एक आँखें निकाल लो, मेरे बच्चे को लगा दो। तो बोले डॉक्टर साहब, ये बोले आँख के बदले आँख ही मिलेगा, पैसे से आँख नहीं मिलेगा। तो दोस्त इस बात से समझ सकते हैं कि माँ क्या है इस जीवन के लिए। उनका मान सम्मान कितना भी करें तो कम है। उनके इतने कर्जा हम पे हैं कि शायद हम उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं, दूसरा जन्म ले तो भी। तो माँ से हजम नहीं हुआ, माँ ने अपनी आंखें दे दी, डॉक्टर ने दूसरी आंखें लगा दी। तब जब कुछ दिन हुआ तो उसका बाप भी चले गए, सिर्फ माँ अकेली बची। माँ अकेली बची तो माँ ने एक प्रतिज्ञा कर लिया कि हम अपने लड़के को अपने जैसा गुलाम नहीं रखेंगे। किसी न किसी तरह कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं उसे कामयाब बना के छोड़ूंगी। तो उस माँ ने बहुत
मज़दूरी करती, बहुत ज़्यादा मज़दूरी। उस बच्चे को काफ़ी पढ़ाया लिखाया, तो लड़के को जब डिग्री का समय आ गया तो उसको एक बहुत बड़े कॉलेज में ले गए जहाँ अमीर लोगों के लड़के पढ़ते थे। तो माँ ने जाके वहाँ के प्रिंसिपल साहब से हाथ जोड़ के विनती की, प्रिंसिपल साहब हमारे बच्चे को आप पढ़ाइए, किसी लायक बनाएं, और मैं कहीं से भी मजदूरी करके आपका फीस, आपका पैसा दूंगी। तो दोस्त, माँ वो चीज़ है, हर औलाद एक चीज़ नहीं कर सकता है। तो प्रिंसिपल साहब ने देखा कपड़ा फटा है, इतनी गंदगी में है, तो भी प्रिंसिपल साहब ने बहुत बड़ा फैसला लिया, बोला ठीक है। तो माँ ने हर घर मजदूरी करके, सबके खेतों में काम करके उस औलाद को एक दिन काफ़ी संघर्ष कर, काफ़ी मजदूरी करके जो भी पैसा होता था हर महीना कम ज़्यादा इधर उधर से करके अपना 2 टाइम भूखा रह के वहाँ मनी ऑर्डर करवा देती थी कॉलेज में। काफ़ी समय होने के बाद वो लड़का डिग्री हासिल किया, एक दिन कलेक्टर बन गया बच्चा। लेकिन इसमें योगदान किसका था ये बात तो आप जानते हैं। उस माँ ने अपने उस रंग रूप का बगैर परवाह किए शोले की आग में चलती रही। जब लड़का कामयाब हो गया तब माँ की आंखों में आंसू आया। माँ ने ये सोचा अब हम जीवन में हम भी ऐश करेंगे किसी की तरह, जैसी लोग पैसे वाले हैं। लेकिन वो औलाद जब वो लड़के को काबिलियत हासिल हुआ तो वो घर पे नहीं आया। कुछ दिन वहीं शहर में जब कलेक्टर साहब वहाँ रहते रहते तो माँ उम्मीद की थी, आपने देखा, हमने माँ को करीब से देखा है, उसके आंखों में कितने प्यार झलकते हैं। तो माँ ने ये उम्मीद करके बैठी थी कि मेरा बेटा आज नहीं कल आएगा। लेकिन वो कलेक्टर साहब को फुर्सत कहाँ था, तो उन्होंने 1 साल बाद एक तार भेजा कि माता श्री मैं यहीं शादी कर लिया। तो माँ का मनोबल वहाँ से टूट गया। कितना करने के बाद अगर बेटे ने हमारे अपने मर्जी से शादी कर ली तो हम कितने लोग को बुलाते थे, अपने दोस्त यार सहेली को, लेकिन उस हमारे मनसूबे पे लड़के ने पानी फेर दिया, तो भी लड़का नहीं गया घर पे। करीबन 2 साल के बाद उस लड़के ने माँ को फ़ोन किया, माँ तू दादी बन गई है। तो उस माँ से रहा नहीं गया दोस्तों इस बात कि नाती को ना देख ले। तो माँ ने घर से वही तार मनी ऑर्डर का एड्रेस लेके घर से निकल गई। कैसे न कैसे वॉचमैन से मिली। उस कलेक्टर साहब के बंगले पे पहुंचने के बाद जब वॉचमैन नहीं जाने दे रहा, वॉचमैन से मिली तो अपने कलेजे के टुकड़े को देखने के लिए तड़प गई थी। जब देखी तो झूले में पड़ा था नाती, तो माँ पहुंची अपने कलेजे से लगा ली। तब तक वो औरत आई, अरे बहुत ज़्यादा बोले, ये भिखारन कहाँ से आई, बहुत कुछ चटांग पटांग बोली। जब कलेक्टर साहब आए तो उनसे पूछी ये तुम्हारी माँ है? तो कलेक्टर साहब भी झूठ बोल गए।
कि हमारी माँ तो बंगले में रहती है, तो माँ को बहुत ज़्यादा ठेस लगा। तो उस दिन माँ ने जो लाया था वो चिट्ठी वो नाती को देख के दूसरे दिन दोस्त आत्महत्या कर ली गाड़ी के नीचे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि माँ बाप का दिल बिल्कुल ना दुखाएं, क्योंकि वही हमारी मोनोग्राम, वही हमारी पहचान है। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।